क्या आप जानते हैं कि बकरियां असल में बहुत बड़ी नकलची होती हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि बकरियां न केवल इंसानों की हरकतों को गौर से देखती हैं, बल्कि उन्हें दोहराने की कोशिश भी करती हैं। गप्पू ने इसी फैक्ट को पकड़ा और अपनी बकरी मूंगफली को स्मार्ट शेफ बनाने का फैसला किया। गप्पू ने मूंगफली को अपनी रसोई में खड़ा कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह मूंगफली को आटा गूंदते हुए देखेगी तो वह भी सीख जाएगी। गप्पू ने परात में आटा डाला, पानी मिलाया और मुक्के मार मार कर आटा गूंदने लगा। मूंगफली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गप्पू की एक एक हरकत को नोट किया। ताऊ खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा गप्पू, बकरी का काम जुगाली करना है, रोटी बेलना नहीं। तू इसे किचन से बाहर निकाल, वरना ये तेरा चूल्हा ही चबा जाएगी। पर गप्पू को अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। वह थोड़ी देर के लिए फोन उठाने बाहर गया। मूंगफली ने मौका देखा और नकल शुरू कर दी। उसने गप्पू की तरह आटे में मुक्के तो नहीं मारे, लेकिन उसने अपना सिर सीधा परात में डाल दिया। जब उसे एहसास हुआ कि आटा खाने में थोड़ा सूखा है, तो उसने बगल में रखे ताजे मट्ठे की पूरी बाल्टी उसमें उलट दी। अब परात में आटा नहीं, बल्कि सफेद कीचड़ का एक समंदर बन चुका था। तभी गांव की चाची वहां से गुजरी। मूंगफली ने देखा था कि गप्पू बेलन से रोटियां गोल गोल घुमाता है। मूंगफली ने अपनी चोंच में बेलन पकड़ा और उसे रसोई में इधर-उधर फेंकना शुरू किया। बेलन सीधा जाकर चाची के मटके से टकराया और कड़क की आवाज के साथ मटका टूट गया। चाची चिल्लाई, अरे, ये गप्पू के घर में कौन सा तूफान आ गया। वह अंदर आई तो देखा कि मूंगफली के पूरे चेहरे पर सफेद आटा लगा था और वह एक भूतिया मेमने की तरह दिख रही थी। चाची को लगा कि कोई असली भूत रसोई में घुस आया है। वह बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए सरपंच जी की ओर भागी। सरपंच जी उस समय अपनी नई जीप का निरीक्षण कर रहे थे। मूंगफली, जो अब पूरी तरह शेफ मोड में थी, चाची के पीछे भागी। आटे और मट्ठे से सने उसके पैर जब सरपंच जी की चमचमाती जीप पर पड़े, तो उस पर सफेद पंजों के ऐसे डिजाइन बने कि जीप किसी जेब्रा जैसी दिखने लगी। गप्पू भागता हुआ आया। मूंगफली, स्टॉप। ये रेसिपी का हिस्सा नहीं है। पर मूंगफली को लगा कि गप्पू उसे और नकल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उसने गप्पू की जेब से उसका रुमाल निकाला और उसे चाटने लगी, जैसे वह उसे साफ कर रही हो। ताऊ हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी बकरी ने रोटी तो नहीं बनाई, पर पूरे गांव का रायता जरूर फैला दिया। सरपंच जी अपनी जीप का हुलिया देखकर दंग थे। उन्होंने गप्पू पर जुर्माना लगाया कि वह अगले 3 दिन तक गांव के सारे मटके खुद भरकर लाएगा। गप्पू ने अपनी डायरी में नया सबक लिखा, बकरी को किचन में रखने से रोटी नहीं, सिर्फ तबाही मिलती है। उसने मूंगफली को वापस खूंटे पर बांध दिया। मूंगफली अब वहां खड़ी होकर बड़े आराम से गप्पू की झाड़ू को चबा रही थी, शायद झाड़ू लगाने की नकल करने की कोशिश में। गांव के बच्चे अब मूंगफली को मास्टर शेफ मूंगफली कहकर चिढ़ाते हैं। गप्पू अब रसोई से दूर ही रहता है। ताऊ अक्सर कहते हैं, बेटा, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, और बकरी के पास सिर्फ घास वाली अक्ल होती है। अगले दिन गप्पू ने देखा कि मूंगफली ताऊ के चलने की नकल कर रही थी, थोड़ा लंगड़ाकर और सिर हिलाकर। ताऊ ने लाठी उठाई तो वह ऐसे भागी जैसे कोई एथलीट हो। गौरीपुर में हंसी का यह नया दौर अब मूंगफली के नाम था।